जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके परिवार को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी का महत्व, व्रत का समय, पारण का समय, व्रत के नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह कब व कैसे संपन्न करें। भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से क्षीर सागर में चतुर्मास के लिए शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 बुधवार रात 11:05 से होगा और इसका समापन 23 नवंबर 2023 गुरुवार रात 9:02 पर होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय 24 नवंबर 2023 शुक्रवार सुबह 7:07 से 9:07 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाएगा। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है। पुण्यों के उदय होने से उन्हें सांसारिक व भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल तथा मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न का अर्थात दूसरे के घर के भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का अन्न खाना पड़े तो उसके निमित्त उन्हें कुछ रुपए दे दें तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 का समय होता है, अर्थात 4:30 से 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। मैले या फटे हुए वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। एकादशी के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन पीले, सफेद, लाल या केसरिया वस्त्र ही धारण करने चाहिए। एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तुलसी माता को जल चढ़ाकर तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। गौ माता की सेवा करें। गौ माता की पूजा करें। देवताओं को इस दिन सुबह को जगाना चाहिए। इस दिन शंख और घंटी बजाकर प्रभु नारायण को उठाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इस दिन शंख बजाकर भगवान को जगाएंगे तो हमारा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। इसके पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप अपने किसी मृतक को या किसी परिजन को एकादशी व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेते समय उनका नाम व गोत्र भी उच्चारण करना चाहिए। जब संकल्प लिया जाता है तो अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। संकल्प के लिए अक्षत के स्थान पर जौ या तिल का प्रयोग करना चाहिए। पीला फूल, तुलसी का पत्ता, सुपारी, एक सिक्का, शुद्ध जल, जौ या तिल हाथ में रखकर 3 बार ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करें। फिर अपना नाम व गोत्र का नाम लेकर संकल्प करें। उसके पश्चात
भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम देव उठनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें इस व्रत को करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें और आपकी कृपा से हम इस व्रत को पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। यदि आप सूर्यास्त से पहले फलाहार करते हैं तो आपको व्रत का आधा फल मिलता है, और यदि आप सूर्यास्त के पश्चात फलाहार ग्रहण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत में चाय और दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बने पदार्थ सेवन कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं और आपको दवाई लेनी है तो आप फलाहार लेकर दवाई ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल वर्जित है। एकादशी व्रत में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा आदि उपयोग नहीं करने चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। इस दिन घर में शुद्ध और सात्विक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही देवी देवता आते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, शेविंग, कटिंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह मौन रहे, अर्थात कम से कम बात करे। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए तथा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि खोदना वर्जित माना गया है। इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते आप एकादशी से पहले तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी या द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप या माला करनी चाहिए। एकादशी के दिन कोई अनैतिक कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने द्वार से किसी को भी, चाहे वो भिखारी हो, याचक हो या कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, खाली नहीं लौटाना चाहिए। पशु पक्षी को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन तुलसी माता के सामने सुबह व शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी विवाह अवश्य संपन्न करना चाहिए। तुलसी विवाह के लिए 4 या 5 गन्ने का मंडप बनाकर उसके नीचे शालिग्राम और तुलसी माता की स्थापना करें। उनका गठबंधन करें, अर्थात एक कपड़े के द्वारा उनकी गांठ बांध दें तथा पीले अक्षत उनके ऊपर चढ़ाकर विवाह संपन्न करें। यदि आप चाहते हैं तो पंडित बुलाकर पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जो तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम जी को तुलसी पत्र, पीला पुष्प और माखन मिश्री का भोग अवश्य चढ़ाएं। तुलसी विवाह शाम के समय अर्थात गोधूली वेला में संपन्न किया जाता है। यदि आपके घर में शालिग्राम जी नहीं हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करा सकते हैं। विवाह में जो भी सामग्री जैसे पायल, बिछुए, बर्तन, शैया इत्यादि सभी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न नहीं करवा सकते हैं, तो एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तुलसी विवाह में जो भोग लगाते हैं वह फलाहारी होना चाहिए और तुलसी माता को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देव उठनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।